जीव के लिए अर्थात हम लोगों के लिए भगवान ने दो विषय रखा है। हम दो हैं ना, इसलिए हमारे दो हैं। एक तो मूर्खों का हम और एक समझदारों का हम। तो मूर्खों के हम के लिए भी एक संसार है और समझदारों के हम के लिए भी एक संसार है। मूर्खों का हम कौन है? ये शरीर। हम लोग अपने को शरीर मानते हैं ना, लेकिन मरने पर शरीर नहीं मानते। फिर कहते हैं आज रमेश 4 बजे संसार छोड़कर चला गया। और लेटा है वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा। अरे वो तो उसका शरीर है जी। इसका मतलब तुम जानते हो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हाँ, तो फिर अपने आप को शरीर क्यों मानते हो जिंदा अवस्था में? मरने पर तो बड़े ज्ञानी बन गए कि रमेश 4 बजे संसार से चला गया। अब उसकी मिट्टी में जाना है। वो मिट्टी हो गया और उसी को पहले आप कहते थे वो रमेश है। वो ये देखो रमेश का फोटो। जिसका फोटो देख रहे थे वो तो रमेश की बॉडी है। ऐसे ही तुम भीतर जीव नाम के हो और ये शरीर तुम्हारा है। देखो आप सब लोग बोलते हैं मेरा शरीर मोटा हो गया। ये मेरा क्यों बोल रहे हो? अगर अपने को शरीर मानते हो तो मेरा शरीर क्यों कहते हो? मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा मन का मतलब मैं का मन। वो मैं कौन है? ये रा जो लगाते हैं आप लोग, वो तो मैं से अलग चीज है ना। जैसे देखो ये मेरा तकिया है तो मैं तकिया नहीं हूं। ये मेरा मकान है तो मैं मकान नहीं हूं। ये मेरी नाक है, मैं नाक नहीं हूं। ये मेरी आंख है, ये मेरा मन है। ये मेरी बुद्धि खराब हो गई तो मैं बुद्धि नहीं हूं। जहां जहां रा लगा रहे हैं आप, वो तो आपसे अलग वस्तु है ना। अरे वो तो संबंध कारक आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा होगा। मैं का, इसके लिए शब्द बन गया मेरा, तुम्हारा। तो अज्ञान के कारण बोलते हुए भी मानते नहीं है अपने को जीव, शरीर मानते हैं। तो शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया इतना बड़ा।
शरीर पंच महाभूत का है, संसार से बना है। संसार से माने माया से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 से शरीर बनता है मां के पेट में। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो शरीर के लिए संसार है। क्यों? ये संसार भी पंच महाभूत का बना है। इसमें क्या है संसार में? ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये संसार का, माया का 5 सामान है। उसी 5 सामान से शरीर बना। इसलिए शरीर का सब्जेक्ट संसार। जिससे जो बनता है वही उसका सब्जेक्ट होता है। और मैं किससे बना हूं? भगवान का अंश हूं। भगवान दिव्य है ना, वो माया से नहीं बने। भगवान दिव्य है, उनका अंश मैं भी दिव्य हूं। इसलिए भगवान सदा रहने वाले, हम भी सदा रहने वाले। तो हमारा सब्जेक्ट कौन? जिससे मैं बना हूं, भगवान। बड़ा सीधा सा गणित है। देखो, हमारे संसार का भी वही नियम तो है। आंख का सब्जेक्ट क्या? रूप। अब आंख से आप शब्द नहीं सुन सकते, कान से आप देख नहीं सकते, नासिका से आप सुन नहीं सकते। सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ही आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा, भगवान। अब हम लोगों ने क्या गलती की कि आत्मा का सब्जेक्ट संसार मान लिया। ध्यान दो यहीं पर, आत्मा का विषय संसार मान लिया, यानी आत्मा को सुख देना है संसार देके। रसगुल्ला खिला दो, आत्मा को सुख मिलेगा। अरे, रसगुल्ला तो माइक चीज है, ये तो शरीर के लिए है। आत्मा के लिए कैसे रसगुल्ला होगा? ये देखो तो सुख मिलेगा। क्या देखो? ये आंख माइक, संसार माइक, उसके लिए बनाई गई है आंख। भगवान तो दिव्य है, इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। तो जैसे ये संसार पंच महाभूत का, पंच महाभूत के शरीर के लिए है, ऐसे ही मैं माने जीव, आत्मा, इसको सुख देना है तो ये भगवान से मिलेगा। सीधी सीधी बात है। राधे